Hallelujah. हालेलुया, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम Good में। morning to all of you. आप सबको सुप्रभात। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, for we are still having breath. क्योंकि अब तक हमारी सांस चल रही है। He is the Lord who gives us life. वह वही प्रभु है जो हमें जीवन देता है। He came to give His life. वह उसका जीवन देने के लिए आया। He came to give us life. वह हमें जीवन देने के लिए आया। The life was sent so that we can live through Him. जीवन इसीलिए भेजा गया ताकि हम उसके द्वारा जिए। And Father, we thank you for Jesus Christ. और पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। You sent the life, आपने जीवन भेजा and He was the light to us. और वह हमारे लिए प्रकाश था। And we believe Jesus Christ. और हम यीशु मसीह में विश्वास करते We हैं। accept Him as our Lord. हम यीशु मसीह को हमारा प्रभु मानकर स्वीकार करते हैं। Father, today talk with us. पिता, आज हमारे साथ बात करो। You have gathered us. आपने हमें इकट्ठा किया As we है। are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, speak to us. हमारे साथ बात करो। Speak to each one. हर एक के साथ बात करो। Let each one understand what we are preaching. हम जो प्रचार कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति समझे All the disturbance go in Jesus' name. और सारी गड़बड़ी यीशु के नाम में निकल जाए। Let the truth abide and be sowed in each heart. और सत्य हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाए और हर एक हृदय में बोया जाए। Each eye be open. हर एक आंख खुल जाए, Each ear be open. हर एक कान खुल जाए And each heart be open. और हर एक हृदय खुल जाए And receive the truth. और सत्य का स्वीकार करे And be blessed by God. और परमेश्वर की ओर से आशीषित हो जाए। Whatever they are in need, उनकी जो कुछ भी जरूरतें हो be supplied to them. उनको वह पूरी की जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Let's read Luke 16, 7 chapter verse 6. आइए पढ़े लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय 6ठा वचन। In fifth verse we read, 5वां वचन हम पढ़ते हैं। the disciples said, Lord, increase our faith. We want to be strong in our faith. चेलों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। Yes, Luke 17 chapter verse 6. लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 6ठा वचन। And Lord said, और प्रभु ने कहा if you have faith the size of a mustard seed, कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, you can say to this mulberry tree, be uprooted and be planted in the sea, and that tree will obey you. तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह पेड़ तुम्हारी मान लेगा। So Jesus was teaching his disciple like this. तो यीशु अपने चेलों को इस तरह से सिखा रहे थे। You can even uproot any tree. तुम कोई भी पेड़ को उखाड़ सकते हो। You can pluck the tree by command. आज्ञा देकर आप कोई भी पेड़ को उखाड़ सकते हो। And you can send it anywhere and it will obey you. और वह पेड़ को आप कहीं पे भी आप भेज सकते हो और वह पेड़ आपकी बात मानेगा। And disciples were happy to listen. और यह सुनकर चेले खुश हो गए। Because Jesus, they said, Lord, increase our faith. क्योंकि चेलों ने यीशु से कहा था कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। And Jesus said, even if you have faith as a grain of mustard seed, और यीशु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर यदि विश्वास हो तो you can do everything. आप सब कुछ कर सकते हो। You can pluck out by faith and you can plant it by faith. आप उसे विश्वास से उखाड़ भी सकते हो और विश्वास से कहीं लगा भी सकते हो। And it will obey you. और वह तुम्हारी बात मानेगा। Many people have many things to say about this verse. इस वचन के बारे में बहुत लोग अलग अलग बातें सिखाते हैं। People say when Jesus used this tree, said about this tree, लोग ऐसा कहते हैं कि जब यीशु ने इस पेड़ के बारे में बताया, and also he said about mountain to speak to the mountain, और यीशु ने पहाड़ के बारे में भी बताया कि पहाड़ से भी तुम कह सकते हो। and he didn't say actually to that tree, and he did not say about the literally about the mountain. तब यीशु ने वह पेड़ के बारे में और वह पहाड़ के बारे में नहीं बात की। But he said that whatever problem you are facing, you can talk to it and it will obey.
लेकिन यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हारी जो कोई भी समस्याएं हैं उनके साथ तुम बात करोगे और वह समस्याएं तुम्हारी बात मानेगी। So many people interpret like this. तो बहुत लोग इस तरह से उसका अर्थ करते हैं। Jesus never meant, he never said about the tree. यीशु ने कभी भी पेड़ के बारे में नहीं कहा उस वचन में। This mulberry tree or this another word is also written for this word, this tree. ये पेड़ जिसका हिंदी में तूत नाम है, It is much. It has 145 feet height. उसकी ऊंचाई 144 फुट होती है। It's such a great that no one can pluck it and uproot. इतना बड़ा पेड़ है यह कि कोई उसे उखाड़ नहीं सकता। And you cannot plant it at somewhere. उखाड़ कर कोई दूसरी जगह पर आप उस पेड़ को नहीं लगा सकते। Because it has many deep root. क्योंकि उसके मूल बहुत ही नीचे बहुत ही गहराई में जा बसे हैं। And Jesus said you can do it by saying. और यीशु ने कहा कि खाली शब्द कहकर तुम ये कर सकते हो। But people interpret that Jesus didn't meant about that or mulberry tree. लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वह तूत के पेड़ के बारे में यीशु ने नहीं कहा। But he just gave an example. लेकिन यीशु ने केवल एक दृष्टांत बताया। But when we interpret like this, what happened? लेकिन जब हम इस तरह से अर्थघटन करते हैं तो क्या होता है? You can speak to your problem. आप आपकी समस्याओं के साथ बात कर सकते Your हो। problem is not great. Jesus is great. You can preach like that. आप ऐसा प्रचार कर सकते हो कि आपकी समस्या बहुत बड़ी नहीं, यीशु उससे भी बड़ा है। You can sing like that. My God is greater than the problem. और आप ऐसा गाना गा सकते हो कि मेरी समस्याओं से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। But when Jesus said this thing, he actually meant you can do like this. लेकिन यीशु ने जब यह बात कही तो सच में वास्तविक ऐसी ही बात कही कि तुम ऐसा कर सकते हो। You can move mountains also by speaking. बोलने के द्वारा तुम पहाड़ को भी हटा सकते हो, वही यीशु ने कहा। But people are not putting that in practice. लेकिन लोग उसको कार्य में नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। People never say to any mountain. लोगों ने कभी भी कोई पहाड़ से ऐसा नहीं कहा And है। people have never spoke to any tree to uproot, to be uprooted. और लोगों ने कभी कोई पेड़ से भी नहीं कहा कि पेड़ वहां से उखड़ जाए। But we know people have cursed tree and the tree gets dry. लेकिन हम जानते हैं कि लोगों ने पेड़ को श्राप दिया है और पेड़ सूख गए हैं। We know like that story. उस तरह की कहानी हम जानते But we हैं। never spoke such thing. लेकिन इस तरह की बात हमने कभी नहीं बोली है। Disciples said, Lord, grew up or increase our faith. चेलों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। And Jesus said, if you have little faith like mustard seed, और यीशु ने कहा यदि तुम्हारे राई के दाने के बराबर यदि तुम्हारा विश्वास हो, you can speak to this tree. तो तुम इस पेड़ से भी कह सकते You can हो speak to that mountain. और वह पहाड़ के साथ भी कह सकते हो And it will obey. और वह तुम्हारी बात मानेंगे। So Jesus said, he said a big story. तो यीशु ने एक बहुत ही बड़ी कहानी कही How it is possible? कि ये कैसे संभव है। You cannot move mountain. आप पहाड़ को नहीं हटा You सकते। can move a person. आप व्यक्ति को हटा सकते हो। You can move a PM or CM or DM. आप कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मुख्य प्रधान या किसी को भी आप हटा सकते हो। AM to PM. और AM से PM तक आप कर सकते हो। It is easy, but you cannot move any mountain. वह बात करना सरल है लेकिन कोई पहाड़ को हटाना संभव नहीं है। But Jesus said and we believe what Jesus said. लेकिन यीशु ने कहा और यीशु ने जो कहा उसमें हम मानते Now हैं। I want that you don't interpret that Jesus spoke about a problem. अब मैं चाहता हूं कि यीशु ने समस्याओं के बारे में कहा, ऐसा आप मत समझो, ऐसा अर्थघटन मत करो। He said to mountain, he said to mountain. वो यीशु ने पेड़ से ही कहा और पहाड़ Mountain, yes. यीशु ने पहाड़ से ही कहा और पहाड़ के लिए ही कहा। And Jesus said, spoke about the tree and that was the tree, real tree. और यीशु ने पेड़ के साथ बात करने को कहा तो वह पेड़ की ही बात थी। In Zechariah 4th chapter verse 4, many people sing this song. जखारिया की किताब 4 अध्याय 4 वचन, बहुत लोग यह गाना गाते हैं। And I answered and spoke to the angel that talking with me, what is this, my Lord? तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? Verse 5. 5वां वचन, Do you not know what are they? This angel replied. यह दूत ने जवाब दिया कि ये सब क्या है, क्या तू नहीं जानता? And Zechariah said, no, my Lord, I don't know. और जखारिया ने कहा कि नहीं नहीं मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। Verse 6. 6वां वचन, So he said to me, this is the word to the Lord
to Zerubbabel, तब उस दूत ने मुझे उत्तर देकर कहा कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है not by might, कि ना तो बल से not by power, और न शक्ति से, but by my spirit, says the Lord for me. परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। We also sing, not my might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. We sing all that. हम भी गाते हैं कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन मेरे आत्मा से। And further we don't know. Verse 7. और आगे 7वां वचन हम नहीं जानते। Who are you, O great mountain? हे बड़े पहाड़, तू क्या है? Before Zerubbabel, you shall become a plain. जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। Now, and so we sing, mountain will be removed. इसीलिए हम गाते हैं कि पहाड़ हटा दिए जाएंगे। Which mountain? Problem mountain. कौन सा पहाड़? जो समस्याएं है वह। King are also called mountains. राजाओं को भी पहाड़ कहा गया है। We don't want to display the mountains, the kings. We don't remove that mountains. हम वह पहाड़ों को, वह राजाओं को हटाना नहीं चाहते, But God gave us authority. लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। If we can move mountain, Yes. literally mountain, यदि जो वास्तविक पहाड़ है उसे यदि हम हटा सकते हैं तो, if we speak to the non-living things, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसके साथ यदि हम बात कर सकते हैं if we तो, can speak to fire, यदि हम आग से बात कर सकते हैं if we तो, are able to speak to the tree, और यदि हम पेड़ के साथ बात करने के योग्य है तो, if we are able to speak to the rock, और यदि हम पहाड़ के खड़क के साथ बात करने के सक्षम है तो, then the mountain, the person is easy to be moved. We can move a person easily. तो फिर जो जीवित व्यक्ति होता है उसे हटाना तो बहुत आसान हो So जाएगा। what Jesus said, you can plant, root up that tree and you can plant it in the sea. तो यीशु ने जो कहा वह था कि वह पेड़ को तुम उठा सकते हो और दूसरी जगह भी लगा सकते हो। Revelation 17 chapter 9 and verse 10. प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 9वां और 10वां वचन। Here God says, यहाँ परमेश्वर कहता है, who have mind to discern, who can understand. Here there is a need for the discerning mind. उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, जो समझ सकता है, उसके लिए यहाँ बात लिखी गई है। The 7 heads are 7 mountains. वे सातों सिर 7 पहाड़ है, And the 7 are mountain are kings. 7 kings. और 7 पहाड़ 7 राजाएं हैं। So mountain represent king. तो पहाड़ राजा को प्रस्तुत करता We है। can move kings. हम राजा को हटा सकते हैं। Daniel 2nd chapter verse 21. दानियल की किताब 2 अध्याय 21वां वचन। God is the God who can change the time and he can change the seasons also. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो समय को भी बदल सकता है और ऋतुओं को भी बदल देता He है। can move kings and set up kings. वह राजाओं का अस्त कर सकता है और दूसरे राजा को भी ला सकता है। Praise God. परमेश्वर का महिमा। So when it is said that you can move king, then you can move king. तो Don't जब interpret like that. तो जब ऐसा कहा गया है कि तुम राजा को हटा सकते हो, तो राजा को हटा सकते हो, तो दूसरी तरह से अर्थघटन मत करो। If it is say you can change the time, then you can change the time. यदि ऐसा कहा गया है कि तुम समय को बदल सकते हो, तो तुम समय बदल सकते You हो। can change the season, you can change the season. तुम ऋतुओं को बदल सकते हो, तो ऋतुओं को बदल ही सकते हो। When we give a meaning to a word, जब हम वचन को कोई अर्थ देते हैं, the power of God we minimize. तो परमेश्वर के सामर्थ को हम कमजोर बना देते हैं। In Matthew 7:21 and verse 21, मत्ती 21वां अध्याय 21वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, yes, 21, मत्ती 21वां अध्याय 21वां वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। there is a story. यहाँ पर एक कहानी है। Jesus was hungry and he saw a fig tree. यीशु भूखा था और उसने अंजीर के पेड़ को देखा। He went near it, यीशु वह पेड़ के पास गया, but there were nothing except leaves. लेकिन पेड़ के ऊपर पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। And Jesus wanted to eat. और यीशु कुछ खाना चाहता था। And Jesus spoke a curse. और यीशु ने वहां श्राप बोला। And when they were returning at the evening, और शाम के समय जब वे सब वापस आ रहे थे, disciples
said, Lord, look at that fig tree which you curse. चेलों ने कहा कि प्रभु देख, जो अंजीर के पेड़ को तूने श्राप दिया था उसे देख, It is dried up. वह सूख गया है। And in verse 21, और 21वें वचन में Jesus said, यीशु ने कहा, I also teach you, I also say to you truly, मैं भी तुम्हें यह सिखाता हूँ और सच में यह कहता हूँ, if you have faith and you do not doubt, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, not only you can do what done to the fig tree, not only to the fig tree, but even you can say to this mountain and it will be lifted up and thrown in the sea. It will happen. तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। Jesus literally cursed a tree. यीशु ने सच में उस पेड़ को श्राप दिया। And then he said, you can also do this. और फिर यीशु ने कहा कि तुम भी यह कर सकते हो, And even more, you can move mountain. और उससे बढ़कर तुम पहाड़ को भी हटा So सकते by हो। faith and no doubt, you can move mountain. तो विश्वास से और संदेह ना करो तो आप पहाड़ को हटा सकते हो। If there is no doubt in your heart, यदि आपके हृदय में कोई संदेह ना हो तो, and you believe what I'm speaking will happen, और तुम विश्वास कर लो कि मैं जो बोलूंगा ऐसा होगा, it will happen. Jesus said like that. तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा यीशु ने कहा। In 1 Corinthians 13 chapter verse 2, Paul says, I have faith and I can move mountains also. पहला कोरिन्थी 13वां अध्याय 2वां वचन पौलुस कहता है कि यदि मेरे में विश्वास हो और मैं पहाड़ को भी हटा सकूं, So Paul say about moving mountain. तो पौलुस भी पहाड़ों को हटाने की बात करता He है। was not giving any example. वह कोई It was not a mystery. He didn't spoke in some mysterious word. यहाँ पर पौलुस कोई रहस्य की बात नहीं बोल रहा है। He spoke literally about mountain. पौलुस ने पहाड़ के वास्तविक पहाड़ के बारे में ही बोला। I have such faith and I can move mountain. मेरे पास ऐसा विश्वास है और मैं पहाड़ को भी हटा सकूं। You can move king by giving money or giving something. You can move a king. आप कोई राजा को लांच देकर उसे हटा सकते हो, पैसा देकर हटा सकते हो। But literally, it is impossible to move mountain. So people interpret that is a problem. तो लेकिन वास्तविक पहाड़ को हटा देना वह असंभव है, इसीलिए लोग ऐसा अर्थघटन करते हैं कि यह तो समस्याओं की बात है। What is easy? आसान क्या है? To move a king or to move a mountain? राजा को हटाना या पहाड़ को हटाना क्या आसान है? To move a king is easy. राजा को हटा देना आसान है। But Jesus said, you can move mountain. लेकिन यीशु ने कहा तुम पहाड़ को हटा सकते We हो। know Joshua's story, Joshua 10 chapter verse 12. हम यहोशू की कहानी जानते हैं, 10वां अध्याय 12वां वचन। And then spoke Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorite before the children of Israel. यहोशू की किताब 10वां अध्याय 12वां वचन। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा। Before Israel watching, Joshua spoke something. इजरायली लोग देख रहे थे और यहोशू ने कुछ कहा। He said in the sight of Israel. इजरायलियों के देखते हुए उसने कहा। He didn't say, son. यहोशू ने ऐसा नहीं कहा, सूरज Stand you still. तू वहां ही रुकना, तू गिब्योन पर ही रुक जाना। Nothing is moving. कि कुछ तो हिल नहीं रहा। But Joshua spoke literally to sun. लेकिन यहोशू ने उस सूरज के साथ बात की And literally spoke to moon. और चंद्र के साथ सच में बात की। Stand you still in the valley of Ajalon. तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। So Joshua, before the Israelis spoke to the moving sun and moving moon. तो इजरायलियों के सामने उनके देखते हुए यहोशुआ ने चलते फिरते सूरज को और चलते फिरते चंद्र के साथ बात की। And all the system stopped. और वह सारी सिस्टम रुक गई। So Jesus was said really to the mountain. You can move mountain. तो यीशु ने जो कहा वह सच था कि सच में तुम पहाड़ को हटा सकते हो। And you can even uproot tree. और तुम पेड़ को भी उखाड़ सकते हो। But we lack faith. लेकिन हमारे अंदर विश्वास की कमी है। And so we interpret
spirit that God is speaking about problems. इसीलिए हम ऐसा अर्थ कर देते हैं कि परमेश्वर तो समस्याओं के बारे में बता रहा But है, try, do exercise. लेकिन विश्वास की कसरत करो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Practice your faith. अपने विश्वास को कसो। 2 King 1 chapter 1 दूसरा राजा पहला अध्याय पहला वचन। Moab, he rebelled against Israel after death of Ahab. आहाब के मरने के बाद मोआब ने इजराइल के विरोध दंगा किया। Verse 2, this Ahab's son Ahaziah, दूसरा वचन, आहाब का बेटा जो अहाजिया था, he fell from the window and from an upstairs room, and he became ill. He became sick. वह ऊपर के रूम की खिड़की से गिर गया और वह बीमार हुआ। So he sent people with a message, go to Baalzebul, the god of Ekron, and ask, what should I do? तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा उसके कर्मचारियों को कि तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नाम देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। So this king, when he falls sick, he sent his servant. तो ये राजा जब बीमार हुआ तब उसने अपने सेवकों को भेजा What should I do, O God Baalzebul? कि हे बाल जबूब देवता, अब मैं क्या करूं? What should I do to be cured? मैं चंगाई पाने के लिए क्या करूं? And Elia, there was a prophet, he heard this thing. तब एलिया वहां पर जो एक भविष्यवक्ता था उसने यह बात सुनी। Verse 3. तीसरा वचन, And God said, arise up and ascend to meet the messenger of king of Samaria. और परमेश्वर ने कहा कि उठ और सोमरन के राजा के दूतों से मिलने को जा। They were coming to meet you. You go in front and meet them. वे मिलने के लिए आ रहे थे, तू उनके सामने जा और उनसे मिल। And this Elijah, he said, और एलिया ने ऐसा कहा, is there no God in Israel that you are going to ask Baalzebul, the god of Ekron? क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते Verse हो? 4. चौथा वचन, You will not now tell to the king. अब तुम जाकर राजा से कहो, You will not get up from your bed. You are going to lie and you are surely die there in the bed. कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा वहां। And this messenger returned to the king and said, why you return? और ये उसके सेवक वापस राजा के पास आए और राजा ने पूछा तुम वापस क्यों लौटे? They said, a man met us. उन्होंने कहा कि एक आदमी हमें मिला। And he said, go back to your king and say that you are going to die. और उसने कहा कि तुम्हारे राजा के पास वापस जाओ और उसे कहो कि तू यहाँ मरने वाला है। And he said, is there no God in Israel that you are going और उस आदमी ने कहा to कि inquire Baalzebul? क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि तुम बालजबूल को पूछने जा रहे हो? Verse 7. सातवां And वचन, this king said, what manner he was dressed up, how he was looking. और इस राजा ने पूछा कि वो जो तुम्हें मिला वह मनुष्य कैसा दिखता था, उसने कैसे कपड़े पहने They थे? said he was a hairy man उन्होंने कहा कि वह तो बाल वाला व्यक्ति था and grilled with a girdle of leather, wearing a leather belt. और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुआ था। And he knew, he understood that this is Elijah, Tisbi. और तब राजा को पता चल गया कि वह तो तिस्बी एलिया है। So he sent 50 captain to catch him. तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों के समेत भेजा उसे पकड़ने के लिए। And this man of God, this Elijah, he said, the people came and said, come down, okay, oh man of God. और वो लोग उसके पास आकर कहने लगे कि हे परमेश्वर के दास नीचे आ जा। Verse 10. 10वां वचन, And Elijah answered and said to the captain of 50, if I am really man of God, और एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो let fire come from heaven. तो आकाश से आग बरसे। And there was not, they were not slain in the spirit.
और वे लोग आत्मा में घायल नहीं हुए थे। Today people speak fire, fire, but there is no fire. There is only cool weather. आज लोग चिल्लाते हैं आग आग, लेकिन आग नहीं बरसती और मौसम ठंडा हो जाता In है। Old Testament, in New Testament, there are literally things happening. पुराने नियम में और नए नियम में वास्तविक बातें होती थी। If fire is not coming, यदि आग नहीं आ रही है then we say तो हम कहते हैं it is a spiritual meaning. इसका तो आत्मिक अर्थ है। And the 50 people, they were consumed there, they died. और वहां पर जो 50 लोग थे वह आग गिरी और वे जल गए, वह मर गए। Fire came from heaven आकाश से आग बरसी and consumed them, and he's 50 with captain. और आग गिरकर उसके 50 समेत भस्म कर दिए। Again he sent 50 another. This king was angry why that these people didn't came. और ये राजा को गुस्सा है कि ये लोग वापस क्यों नहीं आए। फिर से 50 लोग भेजे, With one captain. उसके साथ एक प्रधान के साथ भेजे। And again they said, oh man of God, king is calling, come quickly down from the mountain. फिर से लोगों ने कहा कि हे परमेश्वर के जन, तू पहाड़ की चोटी पर से नीचे आ जा, राजा बुला रहा है। And Elijah said, और एलिया ने उत्तर दिया, if really I am a son of, I am man of God, यदि सच में मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो let fire come upon you. तो तुम्हारे ऊपर आग बरसे। They didn't start prophesying. उन्होंने वे लोग भविष्य वचन नहीं बोलने लगे। Really fire came from God. सच में परमेश्वर की ओर से आग बरसी And that captain and the 50, they were consumed. और वह प्रधान और उसके 50 कर्मचारी भस्म हो गए। Verse 13 again, this king sent more 50 with a captain. 13 वचन, फिर से वह राजा ने और 50 लोगों को प्रधान के साथ भेजा। This third 50 ये तीसरे 50 का दल है। and third captain, and he also came to Elijah and kneeled down and said, Elijah, we are seeking you. Where are you? और ये तीसरे 50 के साथ जो उनका प्रधान था वह भी एलिया के पास आया और घुटनों पर आकर कहा कि एलिया, राजा तुम्हें बुला रहा We है, are seeking you. हम तुझे ढूंढ रहे Oh हैं। man of God, हे परमेश्वर के दास, I pray let my life and the life of the 50 servant be precious in your sight. Don't send fire. मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे, आकाश से आग मत बरसाना। Verse 14. 14वां वचन, Behold, there came fire down from heaven कि देखो स्वर्ग से आकाश से आग बरसी and burned up the two captain of the former 50 with the 50s, and पहले के जो 2 प्रधान आए थे और उनके साथ जो 50 लोग थे उनको भस्म कर दिए थे। therefore let my life now be precious in your sight. इसीलिए परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे, ऐसे तीसरे प्रधान ने कहा। So we see really fire coming from heaven. तो हम देखते हैं कि सच में आकाश से आग आते हुए हम देखते हैं। If Jesus would say you can call for fire, the worldly people would interpret यदि यीशु ऐसा कहते हैं कि तुम आकाश से आग बरसा सकते हो, तो आज के दुनिया के जो लोग हैं वह ऐसा अर्थ करते हैं उसका, it is not not really fire. कि यह सच्ची जो आग है उसके बारे में नहीं कहा, It is a spiritual meaning. उसका तो आत्मिक अर्थ है, ऐसा लोग कहते हैं। When Jesus was not, he went from Samaria, but they didn't accept Jesus Christ. In Luke 9 chapter verse 54, they didn't welcome Jesus Christ. That's the story. जब यीशु मसीह और अपने चेले समारिया से गुजर रहे थे तो लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, यह बात लिखी गई And है। these disciples were angry. और चेलों को गुस्सा आया, Lord, why they are not welcoming you? प्रभु यह लोग तेरा आदर क्यों नहीं करते? But because Jesus was looking to Jerusalem, क्योंकि his face was towards Jerusalem. यीशु का चेहरा, उसकी नजर यरूशलेम की ओर हुई थी। Luke 9 chapter verse 54. लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 54वां वचन। And the disciple James and John, they said, और चेले जो याकूब और यूहन्ना थे उन्होंने कहा, Lord, will you that we command, is that your will that we command fire from heaven to come down? कि As हे- Elijah said. हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे जैसे एलिया ने किया था? Jesus said, no, 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 no. यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, Because Jesus knows they are really talking about literally fire. क्योंकि था कि चेले वही सच्ची आग के बारे में बात कर रहे थे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So if Jesus say you can move mountain, it is the literal thing. Take it literally.
तो यीशु ने जब ऐसा कहा कि तुम पहाड़ को हटा सकते हो, तो वह पहाड़ के बारे में ही तुम समझो, वह वास्तविक कहा। But why people are not speaking like this? लेकिन लोग इस तरह से क्यों नहीं बोलते? Why they are not teaching that Jesus talk about literally about the mountain? यीशु ने पहाड़ों के बारे में ही कहा, ऐसा लोग क्यों नहीं सिखाते? Because they say that if we claim this, people will say, now come and move this mountain. क्योंकि लोगों को पता है कि यदि हम ऐसा दावा करेंगे तो लोग हमारी परीक्षा करेंगे, कहेंगे अब आओ और पहाड़ को हटाकर दिखाओ। So what should we do? तो हम क्या करेंगे अब? We will interpret about that mountain तो वह पहाड़ का हम अर्थघटन कर देंगे, so that there is no problem with the people. इसीलिए कि लोगों के साथ कोई बहस ना हो। But Bible people, they were literally doing things. लेकिन बाइबल के लोग वास्तविक काम करते थे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Psalm 46 and verse 1. भजन संहिता 46वां अध्याय पहला वचन। God is our refuge and strength परमेश्वर हमारा आश्रय है और हमारा सामर्थ्य है, and the very present help in time of trouble. और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक Verse है। 2. दूसरा वचन। Therefore we will not fear so. इस कारण हम कोई भय नहीं चाहे। Though the earth be removed, पृथ्वी उलट जाए, though the mountain be carried into the middle of the sea, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, really world doesn't remain, ये पूरा संसार यदि उलट सुलट हो जाए तो भी we will believe in Lord only, तो भी हम केवल प्रभु में ही विश्वास करेंगे, because our refuge is our God. क्योंकि हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो, Hallelujah. यहोवा का So महिमा here हो। David said, really a mountain can be moved, तो यहाँ दाऊद कहता है कि सच में पहाड़ हटे हैं, and Jesus said that earth may pass away, और यीशु ने भी कहा कि पृथ्वी टल जाएगी, but my word will not pass away. लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। In Exodus 14 chapter verse 16. निर्गमन 14वां अध्याय उसका 16वां वचन। Sorry, it's lift up your rod, God said to Moses. परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरी लाठी को ऊंचा कर, Stretch out your hand तेरे हाथ को उठा over the sea समुद्र के ऊपर and divide it. और उसके दो भाग कर दे। Divide the sea. समुद्र के दो भाग And कर, the children of Israel will walk in this dry ground. तब इजरायली लोग ये समुद्र के बीच में से सूखे जमीन पर से चलेंगे। Verse 21. 21वां वचन। And Moses stretched out his hand over the sea, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, and Lord caused a strong east wind और all that night, and it blew over the sea. और यहोवा ने रात भर पूरब की प्रचंड हवा चलाई और समुद्र के दो भाग किए, And made the sea dry land and divided the waters. और जल को ऐसे हटा दिया कि उसकी कोरी भूमि दिखने लगी। So you can speak to sea. तो आप समुद्र के साथ भी बात कर सकते हो। We know when Jesus was in the boat in Mark 4 chapter verse 39. हम जानते हैं कि यीशु जब नाव में था, मरकुस उसका 4वां अध्याय 39वां And वचन, there was storm and water was coming in the boat, और वहां पर तूफान उठा और पानी उठकर नाव में आने लगा, and they were about to drown, और चेले वहां डूबने लगे, and they shouted, Lord help us. और वे चिल्लाने लगे कि प्रभु हमारी मदद कर। And Jesus, Lord, arose and rebuked the wind. और प्रभु उठा और उसने तूफान को डांटा, And he said to the sea, और उसने समुद्र से कहा, peace, शांत रह and be still. और थम जा, And the wind ceased, और हवा रुक गई, and there was great calm. और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। You can speak to sea. आप समुद्र से बोल सकते When हो। time we say, how can sea obey me? हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि समुद्र S-H-E-C. ऐसा Your sea cannot listen you. कि ये स्त्री मेरी बात कैसे मानेगी। Sea. दरिया. समुद्र मेरी बात कैसे मानेगा, हम बहुत बार ऐसा सोचते Jesus हैं। rebuked the literal sea. यीशु ने जो वास्तविक समुद्र है उसे डांटा। If your wife doesn't listen, it's okay. Talk to sea. Talk to your wind. Talk to wind. यदि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो कोई बात नहीं, आप हवा के साथ बात करो, They will समुद्र के listen साथ you. बात करो, वे आपकी बात मान लेंगे। Anyone will listen you. कोई भी आपकी बात मानेगा। Man cannot be moved.
मनुष्य को हटा नहीं सकते, but the thing you can move. लेकिन निर्जीव बातों को आप हटा सकते हो। Practice it. ये आप कसरत करो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And the disciple, they wondered seeing Jesus Christ. और यीशु मसीह को देखकर चेले अचंभित हो गए What manner of this man is. कि यह कैसा मनुष्य है। Even the wind, oh Lord, or the wind obey. हे प्रभु, हवा भी तेरी बात मानती है। No, the disciple talk with one another. चेलों ने एक दूसरे के साथ बात की। Our Lord. हमारा प्रभु, Even the wind is listening. आंधी भी और हवा भी उसकी बात सुनती है, Sea is obeying. और समुद्र भी उसकी बात मानता है। And they said, और चेलों ने कहा, increase our faith. हमारा विश्वास बढ़ा। Jesus said, you can also speak to mountain. यीशु ने कहा, तुम भी पहाड़ों से कह सकते हो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Yeshaya 54 and verse 10. यशायाह की किताब 54वां अध्याय 10वां वचन। For the mountains shall move and the hill be removed, but my kindness shall never depart from you. चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। Problem shall depart. It doesn't say. ऐसा नहीं कहा गया है कि समस्याएं हट जाएगी। Mountain, literally, mountain can be moved. यहाँ पहाड़ हटाने की बात लिखी गई है, जो वास्तविक पहाड़ है वे हट And जाएंगे, if hill also remove. और पहाड़ियां भी हट जाएगी। But God said, my kindness, my goodness, my covenant of my peace will not be removed. लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरी करुणा और शांतिदायक मेरी वाचा कभी नहीं टलेगी। That is the mercy upon you. वह तुम्हारे ऊपर दया है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Jeremiah, soon I am completing. Jeremiah 4th chapter verse 24. जल्दी मैं पूरा करूंगा। यिर्मयाह की किताब 4वां अध्याय 24वां वचन। Behold the mountains, and पहाड़ों see, they are trembling before me, मैंने पहाड़ों को देखा और वे हिल रहे थे, and all the hills moving slightly. We saw a video, mountain moving. पहाड़ों के हिलते हुए हम वीडियो देखते हैं, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी, मैंने देखा। In Revelation 6th chapter verse 14, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 14 वचन। we can compare mountain with kings, हम पहाड़ों को राजा के साथ तुलना कर सकते हैं, and they will say when the Lord time will come, Lord wrath, people will see. और जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु का क्रोध जब लोग देखेंगे, Then the people will shout and say, तब लोग चिल्ला कर कहेंगे mountain fall upon us. कि हे पहाड़ हमारे पर गिर जा। Joshua 3rd chapter verse 15. यहोशू की किताब 3 अध्याय 15 वचन। Let's read. आइए पढ़े। Now the Jordan overflow its bank throughout the harvest season. That was it happened regularly. और उस मौसम में यर्दन नदी पानी से पूरी भर जाती थी When और the बहती harvest थी। season comes, जब कटनी की मौसम आती थी, तब the Jordan overflow every time. तब हर बार यर्दन पानी से पूरी रीति से भर जाती थी। But as soon as the priest carrying the ark reached to the Jordan, and when their feet touch the water edge, लेकिन जैसे याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए, उन्होंने यर्दन के पानी को छुआ। verse 16, 16 वचन। the water stopped coming. तब पानी ने बहता हुआ पानी रुकने लगा। It stopped a long way up to the river at the town called Adam near Zarethan. It said so. हाँ। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, It stopped. वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारातन के निकट है, वहां पर रुक गया। Town of Adam Nagar. आदम नगर। Yes. The water going down to the salt sea stopped completely. और जो पानी नीचे जा रहा था, अराबा की ओर जा रहा था, वह पूरी रीति से रुक गया। When this priest just their feet touched the water of Jordan. जब याजकों ने अपने पांव यर्दन के पानी में रखे, तब Verse 17. 17 So the people crossed the river near Jericho, the priest carrying the ark of the covenant. और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और वे सब लोग वहां से गुजरे। As they are walking in a dry ground. जैसे वे कोरी जमीन पर चल रहे हो, वैसे चले। And all Israel crossed
over the dry ground until the entire nation has been crossed the Jordan. और सारे इजरायली लोग, याजक उस कोरी भूमि में खड़े रहे जब तक पूरे इजरायली लोग वहां से गुजर ना गए। Verse 17. Yes. 17 वचन। So we see water being divided. तो यहाँ पर हम पानी के दो भाग होते हुए देखते हैं। Praise God. परमेश्वर का महिमा You हो। don't take a literal word and it will make effect. It will not produce faith. Otherwise, it will not produce faith. जब तक हम वचन को वास्तविक रीति से नहीं लेते तब तक वचन का कोई फल या परिणाम नहीं दिखेगा। Psalm 114 and verse 3. भजन संहिता 114 उसका 3 वचन। When sea looked, it ran. When the sea looked at the Lord, it ran. जब प्रभु को समुद्र ने देखा तो समुद्र भागा And the Jordan turned back. और यर्दन नदी उल्टी बही। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। We can speak to the problem. हम समस्याओं के साथ बात कर सकते हैं। In Matthew 17 chapter verse 20. मत्ती उसका 17वां अध्याय 20वां वचन। Jesus said, यीशु ने you कहा have little faith. कि तुम्हारा विश्वास Because छोटा you है, have little faith. क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है। You are not practicing, you are not putting in practice. तुम विश्वास को आजमा नहीं रहे हो, कार्य में नहीं ला रहे हो। We Christian people, we don't speak every time. हम ईसाई लोग हर बार नहीं बोलते हैं, But we should speak every time. लेकिन हमें हर बार बोलना It चाहिए। happen or not happen, we should speak. ऐसा हो या ना हो हमें बोलना चाहिए। Jesus said, यीशु ने कहा because of your little faith, you cannot cast out that demon. कि तुम्हारे विश्वास की घटी होने की वजह से तुम वह दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। For truly I said to you, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। again your same Jesus said, if your faith of the size of the mustard seed, फिर से यीशु ने वही बात कही, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो you can say to this mountain, तो इस पहाड़ से कह सकोगे move from here to there. कि तुम यहाँ से वहां हट जाओ। Mountain, move from here to there. पहाड़ यहाँ से वहां हट जा। Here it is not written about sea, go and fall in sea. यहाँ पर पहाड़ को जाकर समुद्र में गिरने की बात नहीं लिखी गई है। Just move. केवल यहाँ से वहां हट जा। I want to cross, just move. मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ, तू हट जा। And it will move. और वह हट जाएगा। And Jesus said, nothing will be impossible to you. और यीशु ने कहा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं Praise होगा। God. परमेश्वर का महिमा हो। So don't interpret God's word wrongly, or you will not see God's power. तो परमेश्वर के वचन को गलत रीति से अर्थ मत करो, नहीं तो तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देख पाओगे। Matthew 21 verse 20 and verse 21. मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 20 और 21वां वचन। The same thing we read before we read. पहले हमने जो पढ़ा वही बात। The tree was, when Jesus cursed the fig tree, it was withered up, it was dried up. जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो वह सूख गया। We learned that Jesus was speaking to the things. हमने सीखा कि यीशु ऐसी वस्तुओं के साथ बात करता था। When Jesus was hungry, Satan said, talk with that stone. जब यीशु भूखा था तो शैतान ने कहा ये पत्थर के साथ बात कर। Matthew 4 and verse 3. मत्ती 4 अध्याय 3 वचन। If really you are son of God, यदि सच में तू परमेश्वर का बेटा है तो tell this stone, command this stone to be bread. कि ये पत्थर को आज्ञा दे कि वह रोटी बन जाए। So Jesus can do things. तो यीशु ऐसे काम कर सकता है। Amen. आमेन। Whatever we need, हमारी जो कोई भी जरूरत We should होती है speak. हमें बोलना we चाहिए। should not come back. हमें वापस नहीं आना The चाहिए। things should go back. ये सारी बातें हमारे सामने से हट जानी चाहिए। Number 20 and verse 8. गिनती की किताब 20वां अध्याय 8वां People वचन। were murmuring, there was no water at Moses' time. मूसा के समय में पानी नहीं था और लोग कुड़कुड़ाहट करने And लगे। God said, take your rod, Moses, और परमेश्वर ने कहा मूसा तू अपनी लाठी ले, gather the Israel, इजरायली लोगों को इकट्ठा the कर, assembly, call the assembly, इजरायली लोगों को इकट्ठा कर दे and also take your brother Harun, और तेरे भाई हारून को भी तेरे साथ and ले before their eyes speak to the rock, और उनकी आंखों के सामने इस चट्टान से बात कर and that rock will give water. और वह चट्टान पानी देगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So this Moses, he did not said,
this is an example. He did not say, like, he did not think that this is an example. तो मूसा ने ऐसा नहीं सोचा कि ये तो कोई उदाहरण है या कोई दृष्टांत की बात है, ऐसा नहीं Really सोचा। talk to the rock. सच में इस चट्टान के साथ बात करो, और उसने ऐसा किया। Bible people, they are the one who speak to non-living things even. बाइबल के लोग ही ऐसे लोग हैं जो निर्जीव वस्तुओं के साथ भी बात करते हैं। Romans 4th chapter verse 17. रोमियो का पत्र 4 अध्याय 17वां वचन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, For it is written, क्योंकि ऐसा लिखा गया है I made you, O Abraham, I made you father of many nations. कि हे इब्राहिम, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। Before him who believed, even God, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, who believed, who can give life even to the death. जो मरे हुओं को जिलाता है, ऐसा उसने विश्वास किया। Praise God. And can call those things और उन बातों से बात कर सकता है which is not as though they were. उसका नाम ऐसे लेता है कि जानो मानो वे है। जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। God says, परमेश्वर कहता है, God word says, परमेश्वर का वचन कहता है, God is like this. परमेश्वर इस तरह से है, God is so much powerful परमेश्वर इतना सामर्थी है that He can call the things which doesn't exist even. कि परमेश्वर ऐसी बातों को बुला सकता है कि जिनका अस्तित्व भी ना हो। Where you don't see mountain, you can bring mountain over there. जहां आप पहाड़ों को नहीं देखते हो, वहां पहाड़ों को भी ला सकते हो। Where you don't want to see rain, you can say rain stop. जहां आप बारिश नहीं देखना चाहते, आप कह सकते हो बारिश रुक जा, And it will work. और ऐसा होगा। So Moses said, according to my saying, the rain will come and rain will stop. Elias said, sorry. तो एलिया ने ऐसा कहा कि मेरे वचन के अनुसार ही अब बारिश होगी और बारिश रुकेगी। We have power. हमारे पास सामर्थ है। We also believe in Jesus Christ some little bit. हम भी यीशु मसीह में थोड़ा विश्वास करते हैं। Like a mustard seed. राई के दाने के बराबर हम विश्वास करने लगे हैं। But we don't operate. लेकिन हम उसको कार्य में नहीं लाते हैं। So start operating from today. तो आज से विश्वास को कार्य में लाना शुरू करो। Whenever there is problem, जब भी कोई समस्या होगी, speak, बोलो, fight, लड़ो। amen. आमेन। Speak to the things. बात वस्तुओं के साथ बातें करो। Even the non-living thing, you can speak to that. निर्जीव पदार्थों के साथ भी आप बात कर सकते हो। Whatever problem is, कोई भी समस्या हो, you can even move mountain. आप पहाड़ को भी हटा सकते हो। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। If it is troubling you, यदि पहाड़ आपको समस्या दे रहा है, तो आप उस पहाड़ को हटा सकते हो। not to show your power, आपके सामर्थ्य को दिखाने के लिए नहीं, but if you need it. यदि आपको लेकिन सच में उसकी ऐसी जरूरतें हो तो Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So when there was storm, तो जब आंधी उठी, Jesus speak to the wind. तब यीशु ने He हवा commanded to the wind पवन के साथ बात किया and he spoke to the sea. और समुद्र के साथ बात की। So we can fight in natural things. तो With हम the natural things also. कुदरती प्राकृतिक जो पदार्थ है उनके साथ भी हम लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे, Make you understand. आपको समझाए। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद। Father, Jesus' name, we call upon your name. पिता यीशु के नाम में हम आपके नाम को पुकारते We हैं। thank you for your wonderful words. आपके अद्भुत वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते And we हैं। believe you, Jesus Christ. और यीशु मसीह हम आप में विश्वास करते हैं। You said you can move mountain. आपने कहा कि तुम पहाड़ों को हटा सकते Oh, हो। my disciple, you can even uproot the tree. और हे मेरे चेलो, तुम पेड़ को भी उखाड़ सकते हो। And you can even plant it wherever you want. और वह पेड़ को आप जहाँ चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। Oh, my disciple, हे मेरे चेलो, you can move mountain where you want. तुम जहाँ चाहो वहाँ पहाड़ को भी हटा सकते हो। Lord, you said, and that was true. प्रभु आपने ऐसा कहा और वह सच बात। You didn't give a parable. आपने कोई दृष्टांत नहीं बताया। You didn't spoke in mystery. आपने कोई रहस्य की बात नहीं की। You stuck straight forward. आपने एक वास्तविक सच्ची बात बोली। And so your disciple believe what you said. इसीलिए आपके चेलों ने विश्वास किया जो आपने कहा था उस बात पर। And so they shouted and said, Lord, if you will, let we pray
that fire come from heaven. और इसीलिए उन्होंने चिल्ला कर आपसे कहा कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो हम आकाश से आग बरसा दे। Yes, Father, we believe. हाँ पिता, हम विश्वास In करते हैं। Jesus' name, यीशु के नाम में everything is possible. सब कुछ संभव है। Lord, let this all word abide in each heart प्रभु ये सारे वचन हर एक हृदय में जुड़ जाए and believe the truth और सत्य में विश्वास कर ले and receive the truth. और सत्य का स्वीकार करें, Abide with the truth. सत्य के साथ जुड़े रहे Let they agree with our spirit. और हमारे आत्मा के साथ वे सहमत हो जाए Unite with this spirit और यह आत्मा के साथ एक हो जाए and be blessed. और आशीषित हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and love of our Father और हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you आपके साथ रहे and be with all who are watching, who are joined with the church. और जो लोग देख रहे हैं कलीसिया में जुड़ते सबके साथ बनी रहे। In Jesus' name I say Amen. यीशु के नाम में मैं आमेन कहता हूँ। Praise God. परमेश्वर का महिमा। शालोम। शालोम।